दोस्तों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ उदाहरण और सवालों को हल करने वाले हैं। इसमें संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण यानी कि उत्तरोर्धर आवर्धन प्रक्रम प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड का यूज करके संख्या रेखा पर हम इसे दर्शाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 11 दिया हुआ है। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों पर अर्थात 5.3777 5 स्थानों तक 5.37 रिपीट का निरूपण कीजिए। रिपीट ये वही लिखा हुआ है, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, निरूपण कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 5 के बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं दिखाई देती हैं वो सभी 5 और 6 के बीच की होंगी। मतलब यहाँ पर 0.1 आएगा, 5.1 इनके बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 इसी तरह से होते हुए 6 तक जाएंगे। मतलब सबसे पहले इसमें 5 और 6 के बीच में 5.3 को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम दर्शाने वाले हैं 5.3 को इस रेखा में। आप स्केल की सहायता से इससे बराबर बराबर दूरी पर लगातार इस नंबर को रखेंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और बीच में 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 इसी प्रकार से ये हो गए 6। इसे दर्शाएंगे, साथ में इसको हाईलाइट कर देंगे जिस नंबर को हम दर्शाने वाले हैं। उसके बाद 5.3 के बाद हमें यहाँ पे 7 लेकर आना है। तो हमें पता है कि 5.3 यदि हम ले आए हैं तो ये 5.4 के बीच में इससे पुनः एक पॉइंट बढ़ना शुरू होगा। मतलब 5.31, 5.32, 5.33 बढ़ते हुए तब 5.4 बनेगा। तो यहाँ पर 5.7 जस्ट उसी के सामने रखेंगे, बाकी और कुछ दर्शाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये लाइन इधर बढ़ेगी और ये लाइन सीधे बढ़ेगी। तो यहाँ पर सीधे हम इसको भी दर्शाएंगे इसी प्रकार से। यहाँ पर हमने दर्शाया 5.37 को। नेक्स्ट स्टेप में 5.37 और 7 को दर्शाना है। यहाँ पर भी वही 5.377 को दर्शाना है। तो 5.37 और 5.38 के बीच में 9 संख्याएं आएंगी। 5.371, 5.372, 5.373 दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप इस तरह से उसे दर्शा सकते हैं। और जिसको दर्शाना है, जिस संख्या को दर्शाना है उसे हम जस्ट इसके सामने रखते जाएंगे। पहले इसी को दर्शाएंगे, बाकी को आप डैश डैश में दिखा दीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है उसमें दर्शाना है 5.3777 और आगे भी इसी तरह से हमें इसे दर्शाते जाना है। मतलब 5 अंकों तक दर्शाना, तो एक लाइन और हम नीचे खींच सकते हैं और इसी प्रकार से इसके जस्ट सामने दर्शाए और बाकी नंबर्स को हमने छोटे छोटे उसमें दर्शा दिया है। अब यहाँ पर स्केल रख के इसको सामने रखा था हमने, इसीलिए स्केल रख के यहाँ पर इसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप यहाँ पर एक लेंस का यूज कर सकते हैं इसको दर्शाने के लिए कि हम इसको यहाँ पे दर्शा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसके लिए इस प्रकार से हम लेंस का यूज कर सकते हैं, एक लेंस लगा सकते हैं। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें भी हमें उत्तरोर्धन आवर्धन करना है, यानी उत्तरोर्धन आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 यानी कि 3 अंकों तक इसे दर्शाना है। जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 11 में इस तरह के प्रश्न को हल किया है, उसी प्रकार से हम इस पर लाइन खींचेंगे। 3.7 को फर्स्ट दर्शाएंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3.7 आएगा। आप ये नंबर्स देख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह बढ़ते हुए 3.7 को जस्ट सामने रखना है आपको स्केल की सहायता से। और इस तरह से 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 आएगा, जैसे इसको दर्शाया गया है। उसी प्रकार से 3.76 और 3.77 के बीच 3.765 आएगा, यानी कि इसमें हमने 3.7 को दर्शाया है, इसमें हमने 3.76 को दर्शाया है और इसमें 3.765 को दर्शाया है। इस प्रकार से तीनों में दर्शाएंगे, तीनों को समान रखेंगे और इस पर स्केल की सहायता से डैश 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 करके एक लाइन खींचेंगे और साथ में यहाँ पर एक लेंस का यूज करेंगे इसको दर्शाने के लिए कि हमने यहाँ पर क्या है इसे निरूपित किया है। इस प्रकार से हम एक लेंस का यूज करेंगे और यही हमारा इसका उत्तरोर्धर आवर्धन संख्या रेखा पर निरूपण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है कि दशमलव के 4 स्थानों पर संख्या रेखा 4.26 का रिपीट दिया है, वो देखिए या दर्शाइए।
तो यहाँ पर 4.2626 मतलब जो रिपीट हुआ है उसको हमने 4 अंकों तक लिख दिया है। और सेम उसी प्रोसेस का प्रयोग किया है कि 4 और 5 के बीच में 4.2 का 4.2 के सामने हमें 4.26 को दर्शाना है। 4.2 पहले, फिर 4.26, फिर 4.262 और फिर 4.2626। इसी प्रकार से यहाँ तक हमने 4.2626, जो 4.2 4.3 के बीच 4.26 आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में 4.262 आएगा, और 4.262 तथा 4.263 का एक पॉइंट होगा जो 4.2626 कहलाएगा। इसको हम स्केल की सहायता से ऊपर से नीचे तक मिला लेंगे और साथ में यहाँ पर उत्तोर्धन आवर्धन के लिए एक लेंस का यूज करेंगे कि हमने इसे इस तरह से यहाँ पे दर्शाया है, ये इसमें भी, और इसको थोड़ा दूर बनाइएगा ताकि ये अलग अलग दिखें, और इसको भी। ये हो गया 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 रिपीट को दर्शाया गया है। इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।